जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 जून और 27 जून के कुंभ राशिफल के बारे में। ये 2 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में किस तरह से ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि 26 और 27 जून का दिन क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 26 जून की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 7:02 तक। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। इस दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा और सिद्धि नाम का योग बनेगा। ये शुक्रवार का दिन है। सूर्य मिथुन राशि में है, आर्द्र नक्षत्र में, और चंद्रमा सिंह राशि में इस दिन होंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो सुबह से अगले दिन तक बनेगा। 27 जून शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है जो सुबह तक ही है और उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है 10:11 तक सुबह के। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होगा, व्यतिपात नाम का योग बनेगा और शनिवार का दिन है। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में है और चंद्रमा शाम 3:51 तक सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक। और साथ ही इस दिन बड़ा ही एक शुभ योग बन रहा है जो कि त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग यानी 3 गुना वृद्धि देने वाला दिन, और रवि योग भी बन रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। चंद्रमा की स्थिति दोनों ही दिन सिंह राशि में है, यानी आपके सप्तम भाव में है, और सिंह राशि में ऐसा कोई ग्रह नहीं जो चंद्रमा को पीड़ित करे। तो ये जो समय होगा, ये सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी। खास तौर पे जो सिंगल हैं कुंभ राशि के लोग, उनको कोई अच्छा अवसर इस समय प्राप्त हो सकता है। या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनको नौकरी पाने के बड़े अच्छे योग यहाँ बन सकते हैं। इसके अलावा इस राशि के जातकों को जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको अपने प्रशासन की तरफ से अपने ऑफिस में प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। बहुत अच्छे दिन की ये शुरुआत होगी। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो साझेदारी का भाव भी होता है और बिजनेस का भाव भी होता है, तो यहाँ जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को चंद्रमा की ये स्थिति लाभ देना शुरू करेगी, मानसिक शांति आपको देगी। यानी आप किसी भी काम से जुड़े हुए हैं तो मानसिक शांति इन दोनों ही दिनों में आपके लिए रहेगी, और ये चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रही है। आपकी जो सोच है वो स्वच्छंद होगी, जो आपको अपनी एक खास जगह अपने कार्यक्षेत्र में बनाने में मदद करेगी। इन 2 दिनों में आप चाहे कुछ भी करें लेकिन अपने अंदर की आवाज़ के बताए रास्ते पर ज़रूर चलें, यानी जो आपका दिल कहता है उस कार्य को ज़रूर करें। क्योंकि ये देखिए जो कि ये कुंभ राशि के लोग होते हैं कभी भी खतरा मोल लेने से नहीं डरते, और इसी तरह से आप जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। इस समय आप पाएंगे कि जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वो अब आपके साथ हैं, जो आपको काफ़ी राहत देने वाली बात साबित होगी, खुशी की बात होगी आपके लिए। इस समय काम भी आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, काम का बोझ रह सकता है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि सफलता के लिए ज़्यादा काम भी करना है तो भी एकाग्रचित होकर आपको करना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के तनाव से आपको दूर रहना है, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आपके काम में मिलने वाली है। चिंता किसी चीज़ की नहीं करनी है, अपना ध्यान उन सभी स्थानों पर केंद्रित करना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। उन सभी चीज़ों पर आपको अपना ध्यान बना कर रखना होगा। इस समय अगर आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो वो अभी आप थोड़ा रुक जाएं तो अच्छा है। खरीद फरोख्त तो ना करें इन 2 दिनों में, क्योंकि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हालांकि ये जो ज़मीन जायदाद का लेन देन होता है बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन अभी आपके लिए ये अच्छा नहीं है। शुभ दिन इन 2 दिनों को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो
क्षणिक भर नुकसान की भी संभावना अगर बनती है तो ये नहीं करना चाहिए। थोड़े दिनों बाद ऐसे समय होंगे जब आपको अच्छे प्रॉफिट के दिन मिलेंगे, तो उन दिनों का आप ज़रूर वेट करें और बात आप शुरू कर सकते हैं। बातचीत के ज़रिए आप डेट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इन 2 दिनों में खुद को मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और किसी पुरानी परेशानी से बाहर निकलने के लिए परिजनों की मदद भी आपको मिल सकती है। अगर आपका कोई बिज़नेस था और वो बंद हो गया था, यानी आप किसी पुराने बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, तो ये ऐसा समय होगा कि आप पुराने बिज़नेस को नए सिरे से प्लान करने की कोशिश इन दिनों में कर सकते हैं। किस तरह से आपको उसे शुरू करना है या किसी के सहयोग की ज़रूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे ही किसी पुराने बिज़नेस को आप चालू स्थिति में करने के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और आर्थिक परेशानियाँ जो थीं उनका समाधान आपको इस समय मिल जाएगा। और इन 2 दिनों में आपको किसी स्त्री से कोई विशेष उपहार मिल सकता है जो आपके दिल को खुश कर देगा। यात्राओं का योग भी इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है और सेहत और ऊर्जा स्तर में आपकी वृद्धि रहेगी। काफ़ी फ़ायदेमंद दोनों दिन रहेंगे। देखिए, दिनचर्या जो है व्यस्त रहेगी, लेकिन उसके बावजूद आप थकान को बाय-बाय ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा हो सकता है आपके लिए कि कुछ ऐसे कामों में आपको काफ़ी पैसा बनाने का मौका मिल सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को या फिर जो म्यूचुअल फंड में या ऐसे किसी कामों में आपको बड़ा पैसा बनाने की यहाँ उम्मीद नज़र आ सकती है। तो अगर ऐसा मौका है तो आप उनको हाथों से ना फिसलने दें। इस समय आपके बच्चे की तरफ से कोई खुशनुमा एहसास आपको हो सकता है, वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उसके ज़रिए आपके अपने सपने साकार होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब अगर हम प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो ये दाम्पत्य जीवन का ही भाव है, 7वां भाव। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। जो आपका पारिवारिक जीवन है बहुत अच्छा रहेगा, माता का सहयोग भी मिलेगा, सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य से पेश आएंगे। इस समय आपकी वार्तालाप जो प्रेम जीवन से जुड़े लोग हैं, रोमांटिक रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे और अगर आपके विश्वास में किसी तरह की कमी आती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इस बात का ध्यान रखें। ये सुनिश्चित करें कि समय समय पर बातचीत के द्वारा अपने बीच में फैली हुई नीरसता को दूर करने की कोशिश करेंगे, तभी आप रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे। इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें। तो प्रेम के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं और दाम्पत्य जीवन वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, दोनों ही दिन बड़े सुखमय से आप बिताएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को, छात्र छात्राएं जो भी हैं, उनको अपने कीमती समय का दुरुपयोग नहीं करना है। आप मोबाइल या टीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय ना बिताकर अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करें उतना आपको उसका फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। जो जब तक अभी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस समय अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए, गुरु का जो दृष्टि है उसकी वजह से इस समय विद्यार्थियों के लिए आगे आने वाले कुछ महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। इसलिए इस समय अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन में कामयाबी पा सकें। इसीलिए इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ऑफिस में सभी का व्यवहार आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका दिन भी बेहद अच्छा बीतने वाला है। अब बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की। तो ये समय सेहत के लिए अच्छा है, सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिस में अगर आप बिज़ी रहते हैं तो तनाव थोड़ा सा हो सकता है और तनाव कम करने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी होगी, जिससे आप अपने दिमाग को और अपने शरीर को, दोनों को आराम दे सकें, ताकि अगले दिन सुबह नई ऊर्जा के साथ अपने काम की आप शुरुआत कर सकें। इसीलिए चिंता की बात नहीं है, बस आपको अपनी थकान को दूर करना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी, साथ में प्राणायाम करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने कामों की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो 27 जून का दिन है, इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है।
इस योग में जो कार्य होते हैं, इस योग में जो डील फाइनल होगी, इस योग में जो काम होंगे, उनमें आपको 3 गुना ज़्यादा फल देखने को मिलता है। इसलिए ये त्रिपुष्कर योग होता है। तो इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।